तो ये तो आपको तय करना है कि भीड़ के साथ चल के आपको अपनी आंखें कुर्बान करनी है या आपको अस्तित्व का इंद्रधनुष देखना है और उगता हुआ सूरज। ये तो आपको देखना है। जिन्हें सूर्योदय के दर्शन करने हो वो भीड़ का अनुगमन नहीं कर सकते। किस सूर्य की बात कर रहे हैं? महात्मा को सूर्य की उपाधि भी दी गई है। ऋग्वेद में आदित्य, सूर्य बहुत बड़े देवता हैं। और प्रकाश को तो हमेशा ज्ञान की उपमा के रूप में प्रयुक्त किया गया है। तो जिनको जिंदगी में सूर्योदय चाहिए वो तो भीड़ के पीछे चल नहीं सकते। और आज तक ऐसा हुआ भी नहीं है कि कोई भीड़ के साथ चलता हो, वही सब कराओ जो सब कर रहे हैं, और जिंदगी में उसको सुख, चैन, आनंद कुछ भी मिल गया हो। ऐसा तो कोई आज तक प्रमाण नहीं है। भीड़ के साथ चल के तो वही मिलेगा जैसे भीड़ है। और भीड़ कैसी होगी? भीड़ की तो परिभाषा ही यही है कि वो एक औसत इकाई होगी ना। भीड़ माने बहुत बड़ा सैंपल, तो वो तो हमेशा एवरेज ही होगा। परिभाषा ही यही है। तो एक औसत ज़िंदगी चाहिए जैसे सब चला रहे हैं, तो आप भी अपना भीड़ वाला कार्यक्रम करिए। और भीड़ में आपको खींच लेने के तरीके बहुत होते हैं। एक तो तरीका ये था कि पकड़ लिया गया, तो ये भय का तरीका था। उसको सिपाहियों ने पकड़ लिया, ये भय का तरीका है। उसको जेल में डाल दिया, ये दंड का तरीका है। फिर बोला गया कि तू अगर मान ले कि तेरी आंखें गड़बड़ हैं तो हम तुझे यहाँ पे कोई पद दे देंगे, ये लोभ का तरीका है। और लड़की आके बोल रही है कि मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, बस तुम आंखें निकलवा दो, ये वासना का तरीका है। तो ये इतने तरीके होते हैं जो हम पर लगाए जाते हैं, और इन तरीकों के सामने हम कभी ना कभी घुटने टेक ही देते हैं। घुटने टेक देते हैं, आंखें गवा देते हैं, फिर अंधा अंधे ठेलिया। समझ में आ रही है बात? लेकिन एक बात अच्छे समझ लीजिएगा, वो सब जो वहाँ लोग थे ना कंट्री ऑफ द ब्लाइंड में, उनको अपनी ज़िंदगी जीने में शायद कोई दुख ना होता हो, लेकिन ये व्यक्ति जिसको प्रकाश का दर्शन हो चुका था, जो ज़िंदगी में एक बार जान चुका था कि सच्चाई कहते किसको है, जिसको रोशनी की झलक मिल चुकी थी, ये व्यक्ति अब अगर उस भीड़ का हिस्सा बनेगा तो ये उम्र भर तड़पेगा। आप कृष्ण के पास आ गए हैं, आप अष्टावक्र के समक्ष खड़े हो गए हैं, अब अगर आप भीड़ के पास गए तो आपको बड़ी सज़ा मिलेगी। अब लौट के मत जाइएगा। जिन चमगादड़ों ने अपनी काली गुफा के आगे प्रकाश कभी देखा ही नहीं, उनको उनके अंधेरे मुबारक। पर इंद्रधनुष के नीचे नाचती हुई तितलियां, इनको अब किसी अंधी गुफा में डालोगे तो बेचारी कैसे जी पाएंगी? तो जिसने एक बार प्रकाश देख लिया, प्रकाश से हमारा क्या आशय है? सत्य, ज्ञान। जिसने एक बार ज्ञान चख लिया, वो अब कभी ये समझौता ना करे कि मुझे भी अब भीड़ के साथ जाना है, चाहे आपको जितना लालच दिया जाए या जितना धमकाया जाए, कोई बात नहीं, सब सह लेंगे, लेकिन अब ये आंखें नहीं छोड़ सकते। मैं आप लोगों के लिए मुसीबतें बढ़ा रहा हूँ। मैं आप लोगों के लिए लौटना बिल्कुल मुश्किल कर रहा हूँ। आप मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, मैं पीछे से जाके आपके लौटने के रास्ते बंद कर रहा हूँ। लेकिन लौट आप अभी भी सकते हैं। लौटेंगे तो बहुत दुख पाएंगे। क्यों लौटना है? नूनेस जैसी नादानी करनी है क्या? कैसा पागलपन है ना। जिसको कुछ नहीं पता वो फंसा हुआ है दुनियादारी में, भीड़ के चाल चलन में, उसकी माफ़ी हो सकती है। पर आपको तो अब दिन प्रतिदिन बहुत कुछ पता चलता जा रहा है ना, है ना। तो आप मत आइएगा, ये सब जो भी है दुनियादारी, सामाजिकता, भीड़ भाड़, इनके चक्करों में मत आइएगा। अपनी मौलिक दृष्टि रखिए,
अपनी चेतना के अनुसार जिएं। आपके पास सारी सामर्थ्य है, अपनी आँख है, अपनी चेतना है, अपनी बुद्धि है, अपने पाँव हैं। ये रास्ता अपने पाँव पे तय करें और अपने हिसाब से जब चलेंगे ना, अपने हिसाब से मेरा आशय है आत्मा, यहाँ पे मैं से ले रहा हूँ आत्मा, जब उसके हिसाब से चलेंगे सिर्फ तभी मंजिल मिलती है जिसके लिए जन्मे हैं। भीड़ में क्या है, कुछ नहीं, ऐसे ही है उपद्रव। जैसे नेताओं की रैलियां होती हैं उसमें भीड़ें आ जाती हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली बस में बैठ बैठ के। क्या उनकी योग्यता होती है, क्या उनकी गुणवत्ता होती है? वैसी होती है भीड़। उनको बोल दिया गया 5-5 रुपए देके नारे लगाओ, नारे लगा दिए। ऐसी होती है भीड़। अगली बार नारे बदल दो तो वो बदला हुआ नारा भी लगा देंगे। कोई मालिक है, वो तय कर रहा है क्या बोलना है, अभी ये बोलना है, ये बोलना है। कोई कंसिस्टेंसी नहीं, कोई समरसता नहीं, कोई लयबद्धता नहीं, कोई ईमानदारी नहीं, सब टुकड़े टुकड़े बिखरे बिखरे, कोई गरिमा नहीं।